Good morning, students. Today we are going to start that how to find the roots, right? So there are the lots of method like the factorization method, completing the perfect square, and the use of the discriminant. Okay, so we start with the factorization method. The first question is that 16x square minus 9 equal to 0. So we can break into 4x square minus 3 square, and the a square, this is the form of identity, a square minus b square, and the a square minus b square equal to a plus b and a minus b. So here the a square means a equal to 4x, and b square, b means b equal to 3. So we can write here a plus b, a minus b. So 4x plus 3 and 4x minus 3 equal to 0. These are the linear factors, and we can equate respectively to 0. 4x plus 3 equal to 0, 4x minus 3 equal to 0. We can get x equal to minus 3 by 4 and x equal to 3 by 4. These are two roots of the quadratic equations. Okay, this is already quadratic equation, and why it is quadratic equation you know very well, because a term having the variable of power 2. Now we move on second questions. 9x square minus 3x minus 20 equal to 0. So this is a standard form of the quadratic equation, right? इसमें सारे टर्म प्रेजेंट है, x की टर्म भी प्रेजेंट है, x स्क्वायर की भी टर्म प्रेजेंट है, और कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है. तब इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले स्प्लिट करेंगे जो बीच की टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो हम कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कितना 180. ठीक है, 180, इसको याद रखिए. अब हम जो मिडल टर्म है उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 180 मिलेगा, एंड मिडल टर्म को ब्रेक करने पर क्या मिलना चाहिए? हमें 3 मिलना चाहिए. कुछ हमें दो टर्म दो नंबर में इस तरह से लेनी चाहिए. तब हम क्या करेंगे? हमारे पास 15 और 12 नंबर मिलेंगे, और ये नंबर आपको कैसे ही पता करना है? 180 के आप फैक्टर निकालोगे. जैसे 180 का फैक्टर 1 है, 1, ठीक है, फैक्टर निकालोगे तो आपको उन फैक्टर के बीच में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर उन फैक्टर का यूज करने पर आपको जो भी टर्म जो लिखी गई है मिडल में, ठीक है, जो टर्म लिखी गई है मिडल में, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो आपको मिलना चाहिए. और दूसरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको प्रोडक्ट 180 मिलना चाहिए, राइट. तो 15 और 12 मैंने लिया. जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट माइनस का मिलना चाहिए, लेकिन जो बीच की जो टर्म लिखी गई है मिडल टर्म, ठीक है, वो -3 मिलना चाहिए. -3 इट मीन्स माइनस का अगर हमें मिल रहा है तो इट मीन्स जो बड़ी जो संख्या है, जो बड़ा जो नंबर है वो आपका माइनस का लोगे. इस तरह से आप इसको सोल्व कर दोगे. ये आपका लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और आपका रूट्स निकल जाएंगे ऐसे. ठीक है. सो बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोसेस you can find the roots of the quadratic equation. Now there is one more type of quadratic equation in which the middle term containing the root part. जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5√3 x प्लस 6. अब हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस करते हैं. सबसे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 मिलना चाहिए. अब हम यहाँ से देखेंगे जो मिडल टर्म लिखी गई है उसमें रूट में कितना है? √3. तो जो प्रोडक्ट आया था उसको √3 से डिवाइड ना करके हम 3 से करेंगे कि रूट के अंदर कितना 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 4 मिलेगा. अब हम 4 को इस तरह से ब्रेक करेंगे
कि हमें 5 मिलना चाहिए। तो 4 और 1 इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमें 4 + 1 5 मिलेगा। अब हम जो हमारी ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हम इस तरह से लिखेंगे 2x² + 4√3। क्यों? क्योंकि जो 4 था हमने 4 और 1 में ब्रेक किया, तो 4 + 1 5 मिलेगा हमें। तो 4√3 + 1√3 x + 6 = 0। यहाँ से 2x, तो 2 और x कॉमन लेंगे, x यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक x यहाँ से कॉमन आउट हो जाएगा, x बचेगा यहाँ पर, यहाँ +2√3। ये 2√3 कैसा आया ये यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे 6 को ब्रेक किया है वैसे आप 4 को ब्रेक कर सकते हो, 4 को ब्रेक कर सकते हो। 2 × 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। सो √3 we can take common out, x + 2√3 = 0। and after doing this, and one more thing you have to keep in mind that after taking the common you will get a common factor here, repeated factor here, 1 and 1. These are same, x + 2√3 and x + 2√3 are the same part or the same factor, right? This will be common. जब भी आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको सेम मिलना चाहिए। तो x + 2√3 2x + √3 ये आपका लीनियर फैक्टर है, तब इनको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो हम निकाल सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेक फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपकी गिवन है, आपकी मिडल टर्म, जो मिडल टर्म गिवन है उसको हम क्या करेंगे कि रूट में कितना पार्ट है, रूट में 6 है, तो जो प्रोडक्ट आया था उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिला 1। अब हम 1 को इस तरह से लिखेंगे, ब्रेक करेंगे कि हमें 2 मिलना चाहिए, 2। तो 1 1, तो यहाँ क्या करेंगे 3x² - 1 √6 - 1 √6। एक बात ध्यान रखना, जो रूट में होगा उसको हम एलिमिनेट नहीं करना है, उसको हम साथ में लेके चलना है, राइट। तो 3x² - 3 मल्टीप्लाई रूट, ये रूट के अंदर इसको ब्रेक कर दिया था 6 को 3 × 2 में, इसको भी 6 को ब्रेक कर दें 3 × 2 में, और यहाँ इस तरह से लिखेंगे √3x - √2। √3x आपको कॉमन लोगे तो x यहाँ से, ठीक है, कॉमन आउट हो जाएगा, बाहर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ √3 ऑलरेडी, तो √3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ √2 बचेगा ये वाला। ऐसे जब यहाँ से अब 2 लेंगे तो 2 को हम √2 × √2 लिखेंगे, तो एक √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, और यहाँ एक √2 था वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3। इस तरह से हमें इन द एंड में लीनियर फैक्टर मिलेंगे, और लीनियर फैक्टर को मैं 0 के इक्वल रखूँगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये रिपीट है, 2 बार है, सेम फैक्टर आ रहा है यहाँ पर। तो जब भी ऐसा जब हमें फैक्टर मिलेगा तब जो रूट हमें मिलेंगे वो रिपीटेड रूट्स मिलेंगे।